जय माता दी। मित्रों, नवरात्रि चल रहा है और नवरात्र में आप सभी जानते हैं कि चैत्र के महीने में अगर आप लौंग का टोटका अपनाते हैं, जो कि बहुत ही रामबाण टोटका है, आपने अपने आसपास बुजुर्गों से जरूर सुना होगा। वही टोटका आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि अगर आप इसको सही तरीके से कर लेते हैं तो पूरा साल आपका सही जाएगा। जिस पर माता रानी की कृपा हो जाती है उसके घर भंडारे भर जाते हैं, कभी भी उसको पैसे रुपए की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन हर एक उपाय खास होता है। जैसे कि अगर आपको पैसे रुपए की दिक्कत है तो अलग तरीके से उपाय करना होता है। ठीक वैसे ही अगर आपको चाहिए कि दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे तो उसके लिए अलग प्रकार से, घर में सुख शांति चाहिए, झगड़े दूर करने हैं तो अलग प्रकार से। इसलिए ये वीडियो बहुत खास है क्योंकि मैं आपको सही तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आप जानते हैं माता रानी को छाक लौंग चढ़ाई जाती है नवरात्रि में, और लौंग का क्या कॉन्सेप्ट है वैसे तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको धन संबंधी दिक्कत है या फिर स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत है, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत है, तो उसको दूर करने के लिए लौंग का विशेष उपाय नवरात्रि में विशेष रूप से कार्य करता है। वैसे आप साल में कभी भी कर सकते हैं। साल में अन्य दिनों में कर रहे हैं तो शुक्रवार का दिन चुनिए। शुक्रवार का दिन माता रानी के लिए है तो शुक्रवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए खास करके शुक्रवार का दिन बहुत अच्छा होता है। और अभी तो नवरात्रे चल रहे हैं तो वो कोई भी नवरात्रा हो, किसी भी साल की नवरात्रा हो, उस समय ये उपाय बहुत ही फायदेमंद होता है। तो चलिए शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी जय माता दी कमेंट में लिख दीजिए। इसके बाद हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं और आपको एक एक करके उपाय बताएंगे जिससे कि आप माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकेंगे। सबसे पहले तो सभी के जीवन में पैसे रुपए की अहमियत है, तो हम बात करते हैं आर्थिक समस्या को दूर करने के लिए लौंग के इस्तेमाल के बारे में। धन संबंधी समस्याओं से आप मुक्ति पाना चाहते हैं, घर में पैसे रुपए टिकते नहीं है या फिर आ ही नहीं पाता है, इनकम का साधन नहीं बन पा रहा है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको पीला कपड़ा लेना है और पीले कपड़े में लौंग का जोड़ा लेना है, 5 सुपारी लेना है और 5 इलायची रख करके एक पोटली बना लेनी है आपको, और 9 दिन तक उसको माता के सामने रखिए और माता के साथ उसकी भी हर रोज पूजा कीजिए। फिर नवरात्रि के अंतिम दिन पोटली को तिजोरी में रख दीजिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और परिवार के सदस्यों की उन्नति होने लग जाती है। मैनिफेस्ट जरूर कीजिएगा। जब इसका पूजा कर लीजिएगा तब आप आंख बंद करके माता रानी से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि हे माता रानी, मैं अबोध बालक हूँ, मुझे इतना ज्ञान नहीं है मंत्रों का, क्षमा कीजिएगा कुछ गलती हुई हो, पूजा में चूक हुई हो तो, लेकिन मेरी सभी बाधाओं को हर लीजिए, परेशानियों को हर लीजिए। और माता रानी से रिक्वेस्ट करने के बाद इसको आप अपनी तिजोरी में रख दीजिएगा। और 9 दिन इसलिए कहा मैंने कि अगर आप नवरात्रि में शुरू कर रहे हैं तो 9 दिन तक कीजिए, और या फिर आप 9 शुक्रवार तक इसका उपाय कर लीजिए, या फिर आप नवरात्रि में कर रहे हैं तो और अच्छी बात है कि नवरात्रि में 9 दिन तक कर लीजिए। अभी नवरात्रि, इसके बाद शारदीय नवरात्र भी आएगी, उस समय भी ये उपाय आप कर सकेंगे और अभी भी कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अब घर में कई बार क्या होता है, वास्तु दोष हो जाता है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि लौंग जो है एंटीबायोटिक होती है, बहुत ही फायदेमंद होती है। लौंग का सेवन करने से कैंसर जैसी बीमारी भी बॉडी से दूर, और आपके बॉडी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण भी देता है, तो इसलिए आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है, आपकी बीमारियों को दूर करती है लौंग। लेकिन अगर आप हर रोज नवरात्र में खास करके जलते हुए कपूर पर एक लौंग रख लेते हैं और फिर उसको पूरे घर में आप घुमा देते हैं, तो इससे घर में मौजूद हर तरह की जो दुरात्मा होती है, दूषित आत्मा होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो दूर चली जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में बनी रहती है। वैसे तो हर सप्ताह में शुक्रवार के दिन करना चाहिए, बहुत शुभ रहेगा। अगर आपके घर में ऐसा लगता है कि वास्तु दोष है और प्रॉब्लम रहती है आपके घर में, यानी कि कोई न कोई बीमार ही रहता है, तो आपको ये उपाय जरूर अपनाना चाहिए कि आपको एक कपूर जला करके आरती करनी है और उस पर एक लौंग रख देना है जब कपूर जल रहा होगा तब, और उसको पूरे घर में घुमा देना है। और ध्यान रखिएगा इस बात का विशेष रूप से कि उस समय पर माता लक्ष्मी का मंत्र उच्चारण भी करते रहिए, जय माँ लक्ष्मी मन में बोलते रहिए, या फिर उनके जो भगवान विष्णु हैं, श्री हरि हैं, उनका नाम जपते रहिए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहिए और पूरे घर में इसको घुमा दीजिए। कोई बीमार है तो उसके कमरे में तो आप जरूर ही कीजिए। इस उपाय को करने से वो धीरे धीरे ठीक होने लग जाएंगे, स्वस्थ होने लग जाएंगे और घर में आपके वास्तु का दोष दूर होकर के पैसे रुपए आगमन का साधन बनने लगेगा, पैसे बचने लगेंगे, बीमारियों से आप बच जाएंगे। तो ये उपाय बहुत ही सकारात्मक है, परिवार को
सदैव खुश रखेगा और प्रेम बना रहेगा अगर इस उपाय को करते हैं तो। बस आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि राहु केतु के अशुभ प्रभाव भी इससे दूर हो जाते हैं। जी हाँ, क्या करेंगे तो शिवलिंग पर लौंग चढ़ाइए, शिव परिवार का पूजा कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो छाया ग्रह जो भी हैं उनके अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेंगे और आपके अटके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। आप जानते हैं कि मुकदमेबाजी में राहु केतु का बहुत बड़ा हाथ होता है, छाया ग्रह कहे जाते हैं। तो छाया ग्रह को शांत करने के लिए लौंग आपको शिव जी पर चढ़ाना होता है। इससे छाया ग्रह जो है वो शांत होते हैं और आपको दिक्कत नहीं रह जाती है। अब आप चाहते हैं कि आपके घर में कोई है जिसकी नौकरी नहीं लग पा रही है, जिसका काम नहीं चल रहा है, जिसका धंधा नहीं चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, कैरियर में उन्नति चाहिए, तरक्की नहीं हो पा रही है, अगर नौकरी है तो उसके लिए क्या उपाय करना है। तो लाख मेहनत करने के बाद भी अगर कैरियर में अच्छी उन्नति नहीं हो रही है, या सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या फिर नौकरी नहीं लग पा रही है, तो आप नवरात्रि के समय पर हर रोज लौंग का जोड़ा लेकर के उसको अपने सिर से पैर तक 7 बार लीजिए और माता दुर्गा के चरणों में अर्पित कर दीजिए। या फिर आपके घर पर आपको ध्यान रखना है कि चढ़ाना है जो पूजा की आपकी जगह होती है, जहाँ पर माता रानी का आपने तस्वीर लगाया हुआ होता है या मूर्ति होती है, पूजा मंदिर होता है, वहाँ पर आपको चढ़ाना है। और चढ़ा करके आपको मन ही मन माता रानी को याद करना है और माता रानी से रिक्वेस्ट करना है, हे माता रानी हमारी समस्या को जड़ से खत्म कर दीजिए। आप ये भी ध्यान रखिए कि बच्चा ही नहीं, उसके माता पिता भी कर सकते हैं, पेरेंट्स भी कर सकते हैं। तो घर के सभी लोगों को इससे मदद मिलती है, पॉजिटिविटी आती है और रोजगार का साधन बनता है। अब बात कर लेते हैं नज़र दोष के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनका काम तो ठीक चल जाता है लेकिन कभी पैसा टिक नहीं पाता। क्यों? क्योंकि दूसरों की नज़र से बचना भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो नज़र लगा देते हैं, और नज़र लगा देंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप फल फूल नहीं पाते हैं। तो दूसरों के नज़र से कैसे बचें, नज़र के दोष से कैसे बचें, इसके लिए क्या करें? तो अगर आपके परिवार में ये समस्या बनी रहती है कि कोई न कोई बीमार रहता है या फिर किसी न किसी की नज़र लग जाती है, आपका बच्चा बीमार रहता है, तो आपको क्या करना है, उनके ऊपर से 11 लौंग उतार करके किसी चौराहे पर फेंक देना है। या फिर आपके घर में समस्या है तो उस लौंग को लेकर के पूरे घर में घूमिए और माता रानी का नाम लेते रहिए, जय माँ दुर्गे। और इसके बाद काल रात्रि का नाम जरूर लीजिए कि हे माँ काल रात्रि मेरी समस्याओं को खत्म करें, दुश्मन का आप नाश करें, दुश्मन वाली सोच को नाश करें और दुष्टों को संहार करें, और हे माता रानी हमारी सभी समस्याओं को खत्म करें, हमारे परिवार की सुरक्षा करें। आप मन में ही ये बात बोल दीजिए और इसको किसी भी चौराहे पर ले जा करके लौंग को फेंक दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है फेंकने के बाद, और आपको वापस घर आ जाना है। इससे आप देखेंगे कि जीवन में बदलाव आने लगेगा। और जो लोगों के नज़र दोष से परेशान रहते हैं उनके लिए शुभ उपाय है, घर पर निगेटिव एनर्जी किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करती है और निगेटिव आत्माएं भी घर से दूर रहती हैं। तो ये उपाय आपको अपनाना चाहिए। लेकिन जब आप चौराहे पर लौंग को फेंकें तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, वापस सीधा घर आ जाना है, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन। आजकल की ये सबसे बड़ी समस्या है, आप सभी देखते होंगे इंटरनेट पर कि रिलेशनशिप्स में बहुत प्रॉब्लम आ रही है और परिवार टूटते जा रहे हैं। तो इसके लिए क्या उपाय करना है ताकि हमारे घर में खुशियाँ बनी रहे, पति पत्नी में या फिर माता पिता से, भाई बहनों से संबंध अच्छा बने रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है। खास करके वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ा होता रहता है या फिर बात तलाक तक आपके पहुंच गई है, तो आपको नवरात्रि के समय में अष्टमी तिथि को 3 लौंग को लाल कपड़े में बांध करके माँ दुर्गा के मंदिर में रख देना है। साथ ही साथ महागौरी माता को गुलाब के फूल के साथ लौंग अर्पित करना है। इसके बाद पूजा करना है और फिर उस गुलाब को अपने कमरे में रख लेना है और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों को साथ में पीना है। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और सभी तरह के लड़ाई झगड़े जो है वो बंद हो जाएंगे। और घर में अगर ये कलह रहती है तो सभी को प्रसाद लेना चाहिए, प्रसाद के रूप में इसका सेवन करना चाहिए। और सभी को पूजा में कम से कम शामिल न हो पाए फिर भी प्रसाद सभी को लेना चाहिए, प्रसाद सभी को घर में दीजिए। आप देखेंगे शांति आने लगेगी। और आप लौंग जला करके, यानी कि आप जब आरती दिखाएं संध्या में तो उस समय 1 लौंग जरूर डाल करके जलाएं। आरती पर कपूर की आरती करें संध्या में और उस पर 1 लौंग डाल करके पूरे घर में घुमाएं। शांति रहने लगेगी, खुशहाली रहने लगेगी। और आप सभी क्या करना ना भूलें, तो कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। आप सभी के लिए मेहनत करके अच्छी वीडियोज लाते हैं, तो
इन वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जय माता दी लिख करके अपने मन की बात बोल दीजिए, इच्छा बोल दीजिए माता रानी से। कमेंट में जय माता दी लिखिए, माता रानी को याद करते हुए, मन से याद करते हुए। इसके बाद आप माता रानी का नाम लीजिए और दिन की शुरुआत कीजिए। जब सुबह जगते हैं तो जय माता दी बोलिए। अभी तो खास करके नवरात्रि के समय में आपका दिन शुभ और मंगलमय होगा और आप सभी खुशहाल रहेंगे। तो इसीलिए इसी के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। ऐसी ही नई वीडियो और नई जानकारी लेकर के इस चैनल के माध्यम से हम आते रहते हैं। तो ऐसी नई वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आप देख रहे हैं जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल। फिलहाल मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। इस वीडियो से लेते हैं विदा।